ये छात्र छात्राओं, मैं आदर्श तिवारी आईडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन कराएंगे। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 140, सेकेंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ है 7429। तो ये जो 140 है इसको मुझे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्व, हल डाल के लिखते हैं 140। अब देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड मैं करता हूं इधर, ठीक है। इसका इकाई अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 0। इसका भी इकाई अंक 0 है तो ये भी अंतिम अंक 0 है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10। इसका भी अंतिम अंक 5 है लेकिन ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 कितनी बार दिया है आपका, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 5 गुणा 7, यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, 156। 156, ठीक है। हल डाल के इसको भी हल करते हैं। 156 बराबर, देखिए 156 के भी अभाज्य गुणनखंड मैं इधर कर लेता हूं। 2, ये इकाई इसका अंतिम अंक 6 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसका अंतिम अंक 8 है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, सॉरी 2 नेम 18। अब ये देखिए 9 3 12, 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और ये 13 एकम 13। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए 2 कितनी बार दिया है आपका, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 एंड 3 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, मुझे पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनका गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल इक्वल है ये दिखाने पड़ेंगे। देखिए करते हैं आगे हल। 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी विधि से जो पहले इससे किए थे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये इसका अंतिम अंक 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 13 दूनी 26। इसी प्रकार से 91 है, ठीक है। ये किससे विभाजित होगा, 7 से, और ये 13, ठीक है। तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 13 और 91 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 13, ठीक है। अब इसका एलसीएम, पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ वो होता है जो उभयनिष्ठ मिलता है। ये देखिए दोनों गुणनखंडों में 13 उभयनिष्ठ मिल रहा है, 13 26 के भी गुणनखंड में और 91 के भी गुणनखंड में, तो ये इसका एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम तो देखिए जो आपको मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, 13 मिल रहा है उभयनिष्ठ तो 13 लिख लिया। अब जो रह गया है 2 बचा आपका, 7 बचा, इसको भी लिख लीजिए, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो गया। इसका मल्टीपल कर लीजिए, 13 सत्ता 91, 91 दूनी, तो 91 दूनी कितना होता है, देखिए 2 एकम 2, 2 नेम 18, 182, ठीक है। अब मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जांच करते हैं, चलिए। जांच के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 2 संख्याओं का ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो 2 संख्या कौन सी बताई थी, 26 और 91। तो 26 गुणा
91, ठीक है। और HCF क्या है आपका, HCF है आपका 13 और LCM है 182। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 26 और 91 का, तो देखते हैं। देखिए 6 एकम 6 और 6 निम्मा 54, ठीक है। 2 एकम 2, 2 निम 18, ये हो गया आपका 6 6, ये 2366, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 182 और 13, देखिए 13 दूनी 26, 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10 और 13 एकम 13 और 10, 13 और 10 23, इसका भी क्या हुआ 2366। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, ये आपका हो गया पूरा। तो लिख दीजिए LHS इक्वल RHS, सॉल्वेंट। आज 2 पार्ट रह गए हैं, वो आप स्वयं घर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 के मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हल डालेंगे। तो 12 है, 12 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए उसी विधि से। तो 12 अंतिम अंक 2 है, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ठीक है 5 इधर लिख लिया। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। अब सबसे पहले मैं HCF ज्ञात करता हूँ, तो तीनों संख्याओं का, तीनों पूर्णांकों का HCF क्या होगा। देखिए HCF क्या होता है, जो ओवेनिस्ट मिलता है तीनों पूर्णांकों की गुणनफल में, गुणनखंडों में। तो देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 ये आपका ओवेनिस्ट मिल गया, कौन मिल गया, तो ये HCF हो गया आपका 3। और LCM की बात करूँ तो जो आपको ओवेनिस्ट मिला है उसको आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है, और जो बचा है वो भी लिख लीजिए। तो 2 गुणा 2 बचा है ना, 2 गुणा 3 और ये गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो गया। इसका मल्टीपल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 420 हो जाएगा ये 420। तो आपका HCF हो गया आपका 3 और LCM हो गया 420, ये आपका आंसर है। इसके जो 2 पार्ट हैं आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306, 657 आपका दिया है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है इसी का। तो देखिए करते हैं इसको हल। HCF आपका ये दिया है और 2 संख्याएं ये दी हैं, मुझे LCM ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो होता है फॉर्मूला HCF गुणा LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। देखिए 2 संख्या कौन सी है आपकी, 306 और 657। HCF आपका 9 दिया गया है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो HCF की जगह आप 9 रख दीजिए, गुणा LCM ज्ञात करना है तो ऐसे ही रखना, बना रहने दीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन सी हैं, 306 गुणा 657, ठीक है। अब आपको LCM ज्ञात करना है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे, 9 अभी गुणा में भाग में चला जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है। अब ये काट दीजिए, देखिए 9 से ये काट दीजिए, 9 तिया 27 बचा आपका 27, 9 तियों 27, 3 बचा, यहाँ पे हो गया 36, 9 चौकू 36। अब इसका 34 और 657 का मल्टीपल कर लीजिए, तो 657 मल्टीपल 34, ठीक है। 4 सत्ते 28, 2 और 4 पंजे 20, 2 22, 2 4 6 24 और 2 26,
3 सत्ते 21 1 2 3 पंजे 15 और 2 17 और 3 छक्का 18 और 1 19, ठीक है। 8 2 1 3 और ये 6 7 6 13 1 3 हासिल 1 और ये 9 2 11 और 1 9 2 11 और 1 12 2 2 तो 22 338। एलसीएम कितना है आपका 22 338, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हम जानते हैं ये तो कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से विभाज्य होगी, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं हल। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है वह 5 से भाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए आप 6 पे घात n है, 6 पे घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पे पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 पे घात n इंटू 3 पे पावर n। अब देखिए यहाँ 6 के जब आपने गुणनखंड किए तो आपको अभाज्य अभाज्य संख्या कौन कौन सी मिल रही है, 2 या 3। यहाँ पे 5 है नहीं, तो जब 5 नहीं है तो 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये देखिए ये जो आपने गुणनखंड किए हैं ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अद्वितीय हैं और इसके खंड हो नहीं सकते, और अगर खंड हो नहीं सकते तो इसमें अभाज्य संख्या 5 भी नहीं आएगी। तो जब अभाज्य संख्या 5 नहीं आएगी तो 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ 6 पे घात n के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 नहीं है। अतः 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए आपकी जो पहली संख्या है क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 इसमें कॉमन मिल जाएगा तो 13 कॉमन ले लीजिएगा, इधर रह जाएगा 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा, या अंदर हल कर लीजिए 77 और 1 78 हो जाएगा, ठीक है। ये 78 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 2 3 6 2 9 18, ठीक है। ये 3 एकम
3 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको सही से लिख लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 13 पावर 2। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या जो दी थी, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है क्या, 2 गुणा 3 गुणा 13। ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये क्या दर्शाते हैं कि ये संख्या भाज्य है, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे यह गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड इसी के तो अभाज्य गुणनखंड किए थे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करता है, या भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करता है। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसी की दूसरी संख्या क्या है देखते हैं। सात गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसी प्रकार इसमें 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे रहेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 चला गया आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 5, इसको हल कर लेंगे तो सेम यही कंडीशन, पहले वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर भी यही लिख लेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करता है। अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अब ये जो आपके ये जो संख्या थी इसके आपने अभाज्य गुणनखंड किए, यही अभाज्य गुणनखंड क्या व्यक्त करता है कि ये भाज्य संख्या ये है। तो अगला क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लॉन्ग है तो आप स्वयं किताब से देख लें, मैं इसका हल कर देता हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का आपको समय पूछा गया है। तो जो सोनिया है वो 18 समय लेती है, 18 मिनट, और रवि है वो 12 मिनट समय लेता है। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय आपका एलसीएम हो जाएगा बराबर एलसीएम 18 और 12।
18 और 12 के आपको एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे ना, क्या हो जाएगा, पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 निम्न 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 12 करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। चलिए अब एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 कॉमन मिला और 3 कॉमन मिला, तो एक बार मैं 2 लिख लूंगा और एक बार 3 लिख लूंगा। अब जो बचा उसको भी लिख लीजिए, ये वाला 2 रह गया और ये वाला 3 रह गया। इसका मल्टीपल कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो मिनट में दिया गया था आपको, तो मिनट लिख दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब यही आपकी बात ख़त्म करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 मिलेगी। धन्यवाद।